क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें। आइए अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बस वही रूल है, आपको शो करना है बस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देख लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है। ए का कोऑर्डिनेट 6,2 और बी का कोऑर्डिनेट इतना है और सी का कोऑर्डिनेट इतना है, डी का कोऑर्डिनेट इतना है। तो चलिए लेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं। ये आप समझ लीजिएगा कि एक क्या है, स्क्वायर है। एक स्क्वायर बना लिए, एक थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, एक आपका ये स्क्वायर हो गया। इट्स ओके। अब देखिए ए दिया है, ए का कोऑर्डिनेट इतना दिया है 6,2 दिया है। अब देखिए अब बी का कोऑर्डिनेट, बी इधर से स्टार्ट कीजिए तो आपको गलत हो जाएगा। ए इधर तो बी इधर लिखिएगा, और सी तुम्हारा ये आपका इधर आ जाएगा, और जो डी है वो 5,6 हो जाएगा। हो गया। अब चलिए बस वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। पहले डिस्टेंस निकालना होगा। तो ए बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं। कितना था पहले देखते हैं। तो ए और बी दो में से हम माइनस किए 6 का होल स्क्वायर, यानी x2 में से x1 की माइनस किए, और ये y1 में से y2 का माइनस करते हैं। तो 1 में से माइनस किए 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए इसमें से करेंगे तो -4 होगा, और ये आपका 1 बच गया -1 का होल स्क्वायर। इसका निकालेंगे 4 चौके 16 + 1 √17 आपका ये हो गया, ये यूनिट्स हो गया। यानी कि इतना जो ये है वो √17 यूनिट्स है। ये जो आपका एक लाइन है वो 17 यूनिट्स है। अब सब वही इक्वल होगा, सब 70 आएगा तो आपकी अच्छी से शो कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी आंसर सही आ रही है। अब BC का ले लेते हैं। 1 में से माइनस करेंगे 2, अब इसका होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 में से माइनस किए 2, अब 5 में से माइनस करेंगे 1 का और इसका होल स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में रहेंगे। तो 1 में से 1 किया -1, और ये होल स्क्वायर प्लस, और ये 4 का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में रहेगा। 1 का करेंगे 1 होगा प्लस ये 16। देखिए बोले थे जो वही आ रहा है कि नहीं, √70 यूनिट्स आपका हो गया। इट्स ओके। तो दो हो गया ये आपका। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, और अब ये वाला ये पार्ट्स, ये भी 70 √70 यूनिट्स है। अब सी वाला पार्ट्स, यानी कि बी और सी तक, सी बी या बी सी मान ले, बी सी तक। तो बी सी पार्ट निकालने के लिए सी में से बी घटा दे, 1 में से माइनस कर दे 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से माइनस कर दे 6 का होल स्क्वायर। अभी आपका हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला पे हम यूज करके लिख रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए -4 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 16 + 1 करेंगे तो ये √17, यानी आपका ये भी प्रूफ हो गया कि ये √17 यानी इतना यूनिट्स है। इट्स ओके। अब निकालते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट वाला क्या दिया है, ए और आपका बी दिया है। ए बी निकालने के लिए 6 में से माइनस कर दें 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 2 माइनस कर लें होल स्क्वायर, इसका हो गया। इसका निकालेंगे तो 1 आएगा प्लस 4 आएगा, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका 1 होगा प्लस 16, और इसका मिला के 70 यूनिट्स ये आपका हो गया आंसर। तो ये देखिए एक तो हो गया, चारों 100 हो गया, ये तो ये भी √17। एक चीज़ और भूल रहे हैं, भूल नहीं मतलब आपको करना है यही। अब डायगोनल निकालना, डायगोनल का मतलब ये चीज़ होता है, ये चीज़, ये डायगोनल, और इसका डायगोनल ये है। इट्स ओके। जो हाफ में बढ़ता है ये भी आपका इक्वल होता है स्क्वायर में खासकर। तो देखिए हम AC ले लेते हैं, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, AC ले लेते हैं। AC इक्वल होगा BD के, ये D है आपका। देखिए तो AC लेंगे तो 6 में से माइनस किया 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 में से माइनस किया 5 का होल स्क्वायर, अब ये आपका अंडर रूट में हो गया है। अब देखिए 6 में से माइनस किया 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से 5 इसमें से 3, 25 3 9, 3 9 कर लीजिए इसको, और 25 9 जोड़ेंगे 9 9 5, तो ये आपका हो जाएगा 13, यानी कि 14 हो जाएगा। 9 5 14 का 4 एक हासिल, ये आपका 34, √34 हो गया। ये आपका √34 हो गया। अब देखते हैं अब डी का, यानी कि जो लास्ट वाला डायगोनल बचा था, AC निकाल लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर BD निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा का B और D। देखिए 2 में से माइनस कर दिए 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से माइनस कर दें इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से करेंगे 6 में से तो ये 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 3 3 9, इसका ये हो गया 3 3 9 होल स्क्वायर निकाले तो ये आपका 25 हो गया। अब 25 और 9 जोड़ दीजिए, आपका 9 5
14 लिख दिए यार, ये तो यहाँ पर 13 रहना चाहिए। 9 1 10 और 10 3 10 4 14 सही है। 9 5 14 ये भी आपका उतना ही है, √34 ये आपका आंसर सही है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हम की फैक्टर बना के आंसर बताएं। थोड़ा सा जूम कर लें इसको। हाँ, अब यहाँ पर आप आंसर देखिए, आंसर किस प्रकार से मैं आंसर लिख रहा हूँ। पर सबसे पहले लिखेंगे AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, ये और ऐसे दे के इक्वल दे के अंडर रूट कितने में है, √17 यूनिट्स, ये आप लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब लिखेंगे, अब डायगोनल लिखें, आपका यहाँ पर डायगोनल लिख के अब AC इक्वल टू BD इक्वल टू √34 ये आपका इक्वल आ गया। डेट्स ऑल योर आंसर।